नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 22 दिसंबर, दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। तब तक आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है कि अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। जी हाँ, अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं भी होंगी आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए पात्र। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता भी होंगी पात्र। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता आयुष्मान योजना में हुए शामिल। आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मियों को भी मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ। यानी कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है कि अब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य के लिए, यानी कि कोई बीमारी अगर हो जाती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की जो सुविधा है वो सरकार के तरफ से दी जाएगी। यानी कि आपको अगर कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए जो इलाज का खर्चा होगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लाभ बढ़ाने पर करे विचार। यानी कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सीधा तौर पर निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लाभ को बढ़ाने पर सरकार विचार करे। बताया गया है कि याचिका में योजना के अनुबंध में बदलाव का अनुरोध किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए और सहायिकाओं के लिए 30,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। जिसमें अनुरोध किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित लाभ को बढ़ाकर सेविकाओं के लिए 1 लाख रुपए कर दे और सहायिकाओं के लिए 50,000 रुपए कर दे। बताया गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मौजूदा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए टर्मिनल लाभ बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यानी कि जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायर किया जाता है उसके समय जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लाभ दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए। याचिका में योजना के अनुबंध में बदलाव का अनुरोध किया गया था, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, सहायिकाओं को 30,000 रुपए दिए जाते हैं। उसको बढ़ाकर यहां पर सरकार से मांग की गई है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 1 लाख रुपए किया जाए और सहायिकाओं के लिए 50,000 रुपए कर दिया जाए। तो इस याचिका पर ध्यान देते हुए पीठ ने कर्नाटक सरकार को अभ्यावेदन और राशि में वृद्धि के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि हाथरस की डीएम का सराहनीय कदम। आईएएस अर्चना वर्मा ने बेटे का आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन कराया। 2.5 साल का बेटा अभिजीत रोजाना पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जाया करता है। तो ये अच्छी खबर निकल के आ रही है कि डीएम महोदया ने अपने बेटे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराने का काम किया है, जो एक मिसाल होगा अन्य लोगों के लिए, अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर अन्य जो भी जिनके पास सुविधाएं होती हैं उनके लिए। क्योंकि अगर बड़े लोगों के बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना शुरू करेंगे, सरकारी विद्यालयों में जाना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास होगा। उनमें काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी सरकार कुछ न कुछ अच्छा कदम उठाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यह तस्वीर है आईएएस अर्चना जी का, जिन्होंने अपने बेटे का एडमिशन जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। तो डीएम महोदया के इस सराहनीय कार्य के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। बिहार में चयन मुक्त हुई सेविका सहायिकाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि कुमारी निर्मला जिला महासचिव हैं खगड़िया, सह राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की, उनके द्वारा कुछ संगठन के लोगों के द्वारा माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से मुलाकात की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बातचीत के दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जिनको चयन मुक्त किया गया है उनको पुनः काम पर वापस लेने का आग्रह किया गया है। साथ में उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी उनको जानकारी दी गई है। अब देखना यह होगा कि माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी चयन मुक्त हुई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या उनको पुनः काम पर वापस लिया जाएगा या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को परमानेंटली चयन मुक्त ही रहना पड़ेगा। भारत 24 नामक न्यूज चैनल से एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है कि आंध्र प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किराए के भुगतान के लिए धनराशि जो है वो जारी की गई है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 16,575 भवनों के लिए धनराशि मंजूर की गई है। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में 6,705 भवनों के लिए किराए के भुगतान के लिए 66.54 करोड़ मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2023 तक जो बकाया धनराशि चल रही थी उन सभी धनराशि का भुगतान अब आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक महत्वपूर्ण खबर। डीएम मिर्जापुर की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास एवं हार्ड कुक मील योजना का शुभारंभ किया गया।
96 विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धौरहरा में माननीय विधायक नगर और माननीय विधायक 96 मौजूद रहे। डीएम प्रियंका निरंजन ने हार्ड कुक मील योजना का शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीरें भी कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर डीएम महोदय के द्वारा हार्ड कुक मील योजना का शुभारंभ मिर्जापुर में किया जा रहा है। बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर है कि सामाजिक अंकेक्षण कर आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालित गतिविधियों की हुई समीक्षा। जी हां, बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर विभागीय निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र पर गतिविधि और सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया। उसके बाद बताया गया स्कूल पूर्व शिक्षा, गृह भ्रमण, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, कुपोषित एवं अकुपोषित बच्चे केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आंगनवाड़ी को लेकर बड़ा बयान कि आंगनवाड़ी केंद्र पर ध्यान देना जरूरी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर बताया गया है कि 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार दोपहर धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकार कोई भी हो, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। करबी ब्लॉक के कसहाई गाँव स्थित मॉडल बारात घर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ संवाद करते हुए राज्यपाल ने अधिकार और फर्ज को साथ रखने पर जोर दिया। पोषण किट वितरण करते हुए कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की अहम भूमिका होती है। 8 साल तक की उम्र के बच्चे 80% कार्य व्यवहार को सीख लेते हैं। अच्छा या गलत जो भी राह दिखाएंगे वही बच्चे सीखते हैं। बच्चों को वहां पर चॉकलेट भी बांटे गए, उसके साथ अन्नप्राशन भी कराया गया। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार चाहे जो भी हो, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। लेकिन साथ में यह बातें भूल गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि तमाम राज्यों की बात की जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की स्थिति काफी खराब है। भले ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर किया जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाओं को बेहतर किया जाए, और काफ़ी हद तक सुविधाओं को बेहतर किया भी जा रहा है, लेकिन साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी बेहतर कार्य किया जाना चाहिए। इसलिए हम माननीय राज्यपाल महोदया से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर भी विचार करें और उनके जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास किया जाए और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए। महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल आज भी जारी है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को एक सम्मानजनक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं पिछले लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, सेविका सहायिकाओं के साथ कोई भी बातचीत नहीं की गई है और न ही उनकी मांगों को मानने को लेकर कोई भी बातें सामने सरकार की तरफ से निकल के आई है। इसलिए आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने ऐलान किया हुआ है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता, जब तक उनके साथ वार्ता नहीं किया जाता, तब तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बनी रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।